हेलो। पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है ATS1 ATS2 हो चुका है, ATS3 फाइनल है। इसमें हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज के कुछ नेचर को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा UN एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब होगी? जब ये खुद भी कन्वर्जेंट हो और करस्पॉन्डिंग PTS सिग्मा मॉड UN भी कन्वर्जेंट हो, ठीक है ना। फिर सिग्मा UN कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगी? जब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो और करस्पॉन्डिंग PTS डाइवर्जेंट हो। ऐसा सिग्मा UN एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तब भी वो कन्वर्जेंट है, क्योंकि थ्योरम पढ़ा आपने ना, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सिग्मा UN कंडीशनली कन्वर्जेंट है तब भी वो कन्वर्जेंट है। और सीरीज के कन्वर्जेंट होने का मतलब उसके पास फाइनाइट सम है, माने सम अप्रोचेस टू अ फाइनाइट लिमिट। इसी बात को हम कह रहे हैं कि उसके पास फाइनाइट सम है। तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज में हम टर्म्स को रीअरेंज कर दें, माने टर्म्स का जो क्रम है वो बदल दें, सीरीज को डिरेंज्ड कर दें, तो सम नहीं बदलेगा। लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में सम चेंज हो जाता है। ये बड़ा ही रोचक विषय है और काफ़ी डिटेल तक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूं। तो इन एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स हैज नो इफेक्ट ऑन द सम। सम उतना ही आएगा चाहे जैसे भी रीअरेंज कर दे। लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में अगर आप अरेंजमेंट को बदल देंगे तो सम बदल जाएगा, फिर अरेंजमेंट को फिर कुछ और कर देंगे तो फिर सम कुछ और आ जाएगा। तो ये बहुत ही रोचक बात है। इस पर दो रोचक एग्जाम्पल हम देंगे। पहला तो देखो ये है डिरेंजमेंट ऑफ द कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज 1 - 1 + 1/2 - 1/2 + 1/3 - 1/3 + so on। इसको हम स्पेशल ATS करके पढ़ाए थे आपको। ये कन्वर्जेंट होता है, लेकिन इसका जो PTS बनाइएगा सब प्लस 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 हो जाएंगे। तो जब सब प्लस 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 हो जाएंगे तो सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट। तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है। इसको हम दो प्रकार से डिरेंज करेंगे। डिरेंजमेंट फॉर द सम log 2, यानी ऐसे डिरेंज करो कि सम log 2 आ जाए। अभी देखो सम निकालो तो ये 0 ये 0 ये 0 तो 0 सम आएगा। अब इसको हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि log 2। तो इसके लिए हम क्या अरेंजमेंट करेंगे? We take 2 positive and 1 negative terms, ऐसे लेते चले जाएंगे। तो लीजिए 2 पॉजिटिव यानी 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, 1 + 1/2, फिर प्लस 1 निगेटिव, ये वाला निगेटिव, तो ये उसको लिखिए -1, प्लस फिर 2 पॉजिटिव टर्म चाहिए। जहाँ तक हो चुका है तो ये हो गया 1/3 प्लस अगला पॉजिटिव क्या आएगा 1/4, ठीक ना। तो ये हो गया, और इसके बाद 1/4 - 1/4 + 1/5 - 1/5 + so on। तो 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। इसके बाद एक निगेटिव, शुरू से देखिए निगेटिव कौन बाकी है, ये वाला।
तो हो गया -1/2। फिर दो पॉजिटिव टर्म लीजिए, कहाँ तक पॉजिटिव ले चुके हैं, यहाँ तक। अब बारी किसकी है, +1/5 +1/6 और -1/3 प्लस सो ऑन। अब इस सीरीज को हम सम अप करने जा रहे हैं। तो देखो 3 के ये पैकेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 टर्म्स को सम करेंगे, फिर 6 टर्म्स को सम करेंगे, फिर 9 टर्म्स को सम करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। जरा देखो तो S3 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं 3.1 इक्वल टू कितना आएगा, 3 को सम अप करो यहाँ से यहाँ तक, 1 कैंसिल, 1/2 आएगा। फिर S6 को हम लिख दे रहे हैं S3.2। अब 3 टर्म और मिला लीजिए, ये यहाँ तक जोड़िए, तो यहाँ तक ऐड करने में क्या होगा, 1 कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, बच गया 1/3 प्लस 1/4। S9 जिसको लिख दीजिए S3.3 इक्वल्स टू, हम 3 और मिला लो, तो अब क्या होगा, 1 कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, 1/3 कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, 1 कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, 1/3 कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बचेगा, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। अब इस सीक्वेंसिंग को, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हम लिखेंगे S3n, यानी कि S3.n इक्वल्स टू, तो देखो जैसे इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये कितने टर्म्स हैं, देखो कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ 3.1 है तो 1 टर्म है, 3.2 है तो 2 टर्म्स है, 3.3 है तो 3 टर्म्स है, यहाँ 3.n है तो कितने टर्म्स लिखना होगा हमको, n टर्म्स लिखना होगा। अब आइए उन टर्म्स को लिखें। जैसे यहाँ पे 1 है तो ये नीचे 2 से शुरू है, यहाँ 2 है तो 3 से शुरू है। देखो पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, यहाँ 3 है तो 4 से शुरू है, एक ज़्यादा से, तो यहाँ n है तो कहाँ से शुरू होगा, 1/n+1 से, ठीक है ना, n है तो n+1 से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा, +n+2, वो कहाँ तक जाएगा, कैसे निर्धारित करेंगे, अभी हमने निर्धारित किया। इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है, तो n टर्म्स लिखो, तो ये हो गया +1+1/n+n इक्वल टू सिग्मा 1/n+r, r वेरीज फ्रॉम 1 to n, इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1/1+r/n इंटू 1/n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S3n इक्वल टू, अब इसकी लिमिट ले लिया ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1/1+r/n 1/n। ये लिमिट डेफिनिट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम हो तो मालूम होना चाहिए। इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/n की लिमिट, n/n की लिमिट, ये लिमिट हो जाती है, r/n की जगह x, 1/n की जगह dx, तो 1/1+x dx इक्वल टू log ऑफ x+1, लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू log 2, 0 रखने से log 1 आएगा 0। ये देखिए, यानी उस सीरीज को हमने ऐसे डिरेंज कर दिया कि सम कितना हो गया, log 2, और वो डिरेंजमेंट क्या था, रीअरेंजमेंट क्या था, 2 पॉजिटिव टर्म्स 1 नेगेटिव टर्म्स, 2 पॉजिटिव टर्म्स 1 नेगेटिव टर्म। उसी सीरीज को देखो हम फिर ऐसे डिरेंज करने जा रहे हैं कि उसका सम log 3 आए। नंबर 2, डिरेंजमेंट फॉर सम log 3, यानी अब यह है कि ऐसे उसको डिरेंज करो कि सम जो है log 3 आए। तो लिखिए उसको, 1 - 1 प्लस 1/2 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/3 प्लस 1/4 - 1/4 प्लस 1/5 - 1/5 प्लस 1/6 - 1/6 प्लस
1/7 माइनस 1/7 प्लस 1/8 माइनस 1/8 प्लस सो ऑन। ये गिवन सीरीज है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम लेने जा रहे हैं, पिछले बार में हम लिए थे 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, अब 3 पॉजिटिव, अब जो है 3 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव टर्म्स। अब लेंगे तो सीरीज कैसे बनेगी? अब सीरीज बनाइए, 3 पॉजिटिव टर्म लीजिए, है ना, तो ये बन गई डिरेंज्ड सीरीज। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव लीजिए ये, फिर 3 पॉजिटिव लीजिए। पॉजिटिव कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 1/3 तक, तो आगे हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, फिर एक निगेटिव लीजिए। निगेटिव कहाँ तक पहुँचे हैं? -1 तक, तो आइए -1/2, फिर 3 पॉजिटिव लीजिए, तो 1/6 के बाद किसकी बारी आएगी? 1/7 प्लस 1/8 प्लस 1/9 और -1/3 प्लस सो ऑन। तो 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव, 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव, ऐसा रीअरेंजमेंट आप कर दीजिए तो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का सम कितना हो जाएगा? log 3। यही तो आपको हम पढ़ा रहे हैं कि कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में अगर हम टर्म्स को रीअरेंज कर दें तो मनचाहा हम सम ले सकते हैं। इसी बात को फिर रीमा ने आगे बढ़ाया है। रीमा थ्योरम है जिसका प्रूफ बहुत ही जटिल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार पढ़ने पर समझ में आता है। वो यही कहते हैं, रीमा साहब यही कहते हैं कि किसी भी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज को हम मनचाहे तरीके से रीअरेंज करके मनचाहा सम निकाल सकते हैं, जो चाहे वो निकाल सकते हैं। फिलहाल हम आपको कुछ झलकियाँ दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अब इसमें 4-4 के पैकेट्स बने हैं ना, तो आप S4 निकालो और S4 को लिखो तुम S4.1 इक्वल टू, तो 4 टर्म को समअप करो, एक 1 कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3, इसमें कितने टर्म्स आए? 2 टर्म्स। तो पैटर्न 2 प्रकार का हमको देखना है, नंबर ऑफ टर्म्स का पैटर्न देखना और कौन कौन से टर्म है उनका पैटर्न देखना है। फिर S8 S4.2, अब 8 को जोड़िएगा तो क्या क्या होगा? 1 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक आना है, यहाँ तक। तो अब क्या क्या बचा? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, 4 टर्म्स। एक और लिखें तब पैटर्न समझ में आएगा। S12 को लिखिए 4.3 ऐसे, S4.3 इक्वल्स टू, अब आपको यहाँ तक ऐड करना है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और भाई 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचेगा? 4 5 6 7 8 9, यानी 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 प्लस 1/9, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। ऐसे ही अब पैटर्न को ऑब्जर्व करके आप इस सीक्वेंस का nth टर्म लिखिए, तो हो जाएगा S 4.1 4.2 4.3, तो 4.n माने 4n, S4.n इक्वल्स टू, अब देखिए कनेक्ट करिए, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 4 टर्म्स है दूने, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 6 टर्म्स है दूने, तो यहाँ n लिखा है तो यहाँ कितने टर्म्स होंगे? 2n टर्म्स होंगे। उन 2n टर्म्स को अब आइए लिखना शुरू करें। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से शुरू है, 2 लिखा है तो 3 से शुरू है, 3 लिखा है तो 4 से शुरू है, n लिखा है तो कहाँ से शुरू होगा? n+1 से। तो 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस सो ऑन, कितने टर्म्स लिखने हैं? 2n टर्म्स लिखने हैं, तो हम लिखेंगे 1/n+2n, ये इक्वल्स टू सिग्मा 1/n+r, r varies from 1 to 2n, equals to sigma r varies from 1 to 2n 1/1 plus r by n into 1 by n, नीचे से n कॉमन ले लिया। फिर इसकी लिमिट निकालिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S4n इक्वल्स टू
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to 2n 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n 1 बाई n। फिर डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करिए, हो जाएगा इंटीग्रल दिस अपॉन n की लिमिट 1 अपॉन n की लिमिट 0, दिस अपॉन n की लिमिट 2 0 to 2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और लिमिट 0 to 2। 2 रखिएगा तो log 3 आएगा और 0 रखने से log 1 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एक बात और बतानी थी, नहीं बता, भूल गए। अभी वही चीज़ यहाँ देखो, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू log 3, क्योंकि ये और ये एक ही चीज। सोच लीजिए n टर्म्स का सम, n टेंस टू इन्फिनिटी माने सम ऑफ द होल सीरीज, 4n टर्म्स का सम n टेंस टू इन्फिनिटी द होल सम ऑफ द होल सीरीज। जो चीज ये है वही चीज ये है, और ये क्या चीज है? सम, टोटल सम ऑफ द सीरीज। तो हमने ये देखा कि कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में हम टर्म्स को रीअरेंज करके सीरीज के सम को बदल सकते हैं। उसमें आपको हमने 2 एग्जाम्पल दिया। एक कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज और भी बहुत खास होती है, बी डिरेंजमेंट इन द कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज वन माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस सो वन, या यहीं प्लस सो वन कर दो। ये एक सीरीज वो थी 1 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3 प्लस सो वन, और एक सीरीज ये है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस सो वन। रीअरेंजमेंट को पढ़ने के लिए इन 2 सीरीज को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो उसको हमने आपको पढ़ा दिया। अब इसको देखें, इस पर एक थ्योरम है जिसका प्रूफ हम इग्नोर कर रहे हैं। इफ वी रीअरेंज द टर्म्स in such a way that number of positive terms, वही जो पैटर्न चलेगा ना, जैसे चल रहा था ना, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, फिर 3 पॉजिटिव 1, ऐसे पैटर्न की बात हो रही है। किसी भी पैटर्न में नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स बटे नंबर ऑफ निगेटिव टर्म्स इक्वल्स टू k हो, देन the sum will be the 1/2 log 4 के। तो एमएससी प्रीवियस में ये चीज़ है, बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है, तो एमएससी प्रीवियस वालों के हिसाब से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो इसका प्रूफ लिखवाते फिर पढ़ाते, थोड़ा बड़ा प्रूफ है, तो एमएससी प्रीवियस वाले लोग इसका प्रूफ पढ़ लेंगे। हम केवल जो है बस बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों को रोचकता के नाम पर, इंटरेस्ट के नाम पर ये चीज़ें बता रहे हैं। तो अब इस पर एग्जाम्पल्स देखिए। डिरेंजमेंट फॉर द सम 0, यानी कि हम उस सीरीज को, किस सीरीज को, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1 को किस प्रकार से डिरेंज कर दें कि सम 0 हो जाए। तो सम 1/2 log 4k इक्वल्स टू 0 implies that log 4k इक्वल टू 0, यानी 4k इक्वल टू 1 implies that k इक्वल टू 1/4, यानी कि वी टेक 1 पॉजिटिव
and 4 negative terms. We take 1 positive and 4 negative terms. ऐसा अगर तुम करोगे, ऐसा अरेंजमेंट तुम बनाओगे तो तुम्हें उस सीरीज का सम कितना मिलेगा? 0. नंबर 2, derangement for the sum 1/2 log 6. ऐसे फिर कर लो, 1/2 log 4k इक्वल्स टू 1/2 log 6. 1/2 कट जाएगा और एंटी लॉग लेने से दोनों तरफ लॉग हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 6. log 4k इक्वल टू log 6. तो ये लॉग लॉग कट जाएगा, ऐसा ना कहिएगा, ऑपरेटर्स नहीं कटते, लॉग इज एन ऑपरेटर. ऑपरेटर हटाने के लिए क्या करते हैं? एंटी ऑपरेटर से दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं. तो दोनों तरफ लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे? एंटी लॉग ले लेंगे. दोनों तरफ साइन हटाने के लिए साइन इनवर्स ले लेंगे. दोनों तरफ टेन इनवर्स हटाने के लिए टेन ले लेंगे. समझ रहे हैं ना आप? कभी ऐसे काटा ना करिए, ऑपरेटर को नहीं काटते. दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल टू 6/4 यानी कि 3/2. तो मतलब क्या निकला? वी टेक 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव टर्म्स. 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव टर्म्स सक्सेसिवली. उत्तर बार बार हम लेंगे. 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, फिर 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ऐसे करते जाएंगे. तो जो सीरीज मिलेगी, जो डिरेंज्ड सीरीज मिलेगी, उसका सम होगा 1/2 log 6. तो आज हमने पढ़ा, हमने आपको बताया कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का जो सम है वो नहीं बदलता है डिरेंजमेंट से, अपविन्यास से. अपविन्यास माने पदों का क्रम बदलने से. एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का सम नहीं बदलता है, ठीक है ना. लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का सम बदल जाता है. वो मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट सीरीज में समझा दिया. बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. और ये वीडियो का सिलसिला धीरे धीरे अब समापन की ओर है. अब तक शुरू के 3 फाउंडेशन के वीडियोस हैं, बेसिक्स के 2 वीडियोस हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज के 8 वीडियोस हैं और अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज के 3 वीडियोस हैं. तो ये कुल कितना हो गया? ये हो गया कुल 16 वीडियोस. 16 वीडियोस हम आपको दे चुके हैं. और कुछ भी आप पढ़ेंगे तो कम से कम ये इतना तो आपको पढ़ना अनिवार्य है, ये मस्ट है. कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो ना पूरा, मान लीजिए आप 12वां वीडियो देख रहे हैं तो 11 वीडियो ना देखें, लेकिन ये 5 देख के ही आगे बढ़िएगा. ये बहुत बढ़िया चीज़ है. 3 फाउंडेशन में समझ लीजिए मैंने कहीं नाम नहीं लिया कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस का, केवल सीरीज का आइडिया दिया आपको. फिर ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की बातें हुई 2 वीडियो में, फिर पॉजिटिव टर्म सीरीज की बातें हुई 8 वीडियो में, और फिर अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज की बातें हमने 3 वीडियो में किया है. और इसके बाद फिर अब हम शुरू करेंगे अपेंडिसेस, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3. इसमें कुछ बातें ऐसी बताएंगे आपको जो कहीं तो सिलेबस में है, कहीं तो नहीं है. तो अपने अपने हिसाब से उसको लोग देखेंगे. और एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना. ओके, थैंक यू वेरी मच.